बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं फ्री हिट। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो ताज़ा मौज़ूआत हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। उसमें मेरे साथ शादाब कबीर, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन, और उनके साथ हैं तनवीर अहमद, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर। और जो तजज़िये करते हैं वो तो काफ़ी गर्मा गर्म तजज़िये करते हैं तनवीर अहमद। तो आज इनसे सुनेंगे कि इनके क्या ख्यालात हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के ताज़ा मामलात हैं। शादाब कबीर से शुरू करता हूँ। ताज़ा मामला तो यही है कि पाकिस्तान के जो बैटिंग कोच हैं, पाकिस्तान के जो बॉलिंग कंसल्टेंट हैं मुश्ताक, उन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। लेकिन हम आगाज़ करते हैं उनकी तकर्रुरी से, हम शुरू करते हैं। शादाब कबीर, यूनुस खान आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बिल आखिर पाकिस्तान क्रिकेट सेटअप में आ गए बतौर बैटिंग कोच। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल क्रिकेटर, लेजेंड, और आपको पता है इज अ रोल मॉडल ऑफ एवरी क्रिकेटर। जिस तरह उसे क्रिकेट खेली है उन्होंने, जितना पैशन के साथ, जितने एनर्जी के साथ, और जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है, उन्होंने क्रिकेट में तो उनकी मिसाल बिल्कुल लेजेंड्स के तौर पर ली जाती है। लेकिन अब वो अपनी सेकंड इनिंग खेलने को जा रहे हैं। उसको देखना है कि वो किस तरह अपनी सेकंड इनिंग को करें, क्योंकि मेरी कुछ थोड़ी बहुत रिजर्वेशन जरूर हैं उनकी सेकंड इनिंग में। लेकिन आई होप कि उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक से सीखा होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये क्रेडिट मैं जरूर देना चाहूँगा, क्योंकि मैं बड़े दिनों से परेशान था इस चीज़ों में क्योंकि आपने वसीम खान को बड़ा जो आपने जब लेके आए उसके बाद से कोई ऐसी डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि वो जिस इदारे से, जिस मुल्क से आए हैं, बड़ी सिविलाइज कंट्री से, और जिस मुल्क में वो काम करते रहे, बड़ी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से वो आए थे, तो ऐसी कोई डेवलपमेंट ऐसी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन इस स्पेशली यूनुस की जो तकरीरी अभी हुई है, और इससे पहले कुछ चंद डेवलपमेंट जो हुई है, उससे मुझे ऐसा लग रहा था कि वसीम खान जो है अपनी जो ये सीट है इसको बहुत जल्दी जस्टिफाई कर देंगे। तो आई होप कि यूनुस की तकरीरी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी हो। ठीक है तनवीर अहमद, शादाब कहते हैं कि यूनुस खान, वसीम खान उनको लेकर आ गए तो एक अच्छा इकदाम है और यूनुस के आने से फायदा होगा। आपके ख्याल में क्या ये दुरुस्त बात है? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि यूनुस खान पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच बने। मेरे ख्याल में सोशल मीडिया में जितने भी क्रिकेटर्स थे या जितने भी लोग थे जो यूनुस खान को पसंद करते हैं या जो भी क्रिकेट को पसंद करते हैं, उन सब ने ये मैसेज दिया कि ये बहुत अच्छी बात है यूनुस खान पाकिस्तान टीम के जो बैटिंग कोच बने। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, क्योंकि वाहिद ऐसा प्लेयर है जिसने 10,000 रन किए और रन्स किए और किसी ने अभी तक नहीं किए, तो इससे अच्छी बेस्ट चॉइस और क्या हो सकती है। लेकिन अगर लोग ये समझते हैं कि किसी के कहने पे यूनुस खान आए हैं या किसी के कहने की वजह से आए हैं, तो मैं नहीं समझता, क्योंकि यूनुस खान को अगर वसीम खान ने अगर अप्रोच किया है तो उसकी रीजन ये भी हो सकती है क्योंकि यूनुस खान की जो अपनी परफॉर्मेंसेज हैं, अपनी जो क्रिकेट है, अपनी जो मेहनत है, या जो उसने मैचेस जितवाए स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वो बहुत जबरदस्त उनकी एक मेहनत है, उसकी वजह से आए। एक इसमें बात मैं थोड़ी सी ये ऐड करना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छी चीज आई है, लेकिन मुझे एक चीज समझ ये नहीं आई कि यूनुस खान ने एग्री किस तरीके से कर लिया, क्योंकि मैं कल से यही सोच रहा था कि इसमें मैं बात करूंगा कि यूनुस खान एग्री कैसे हो गए, क्योंकि यूनुस खान के साथ 2-3 चीजें ऐसी हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कि मतलब उनको ये फील हुआ कि मेरे साथ जो बिहेव किया गया वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया गया। तो यूनुस खान की नेचर हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि वो बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। वो ये मेहनत भी करता है, करवाता भी है। वो कहता है जी मेरी इज्जत करोगे मैं भी आपकी इज्जत करूंगा। तो जब एक दो चीजें हुई, एक तो आपके सामने जो रूम का इंसिडेंट हुआ, कमरे में इनको जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी की बात थी वो कमरा किसी और का था, इनको दे दिया गया, एक ये बात हुई। फिर उसके बाद अंडर-19 की जो इनकी हुई जो डील नहीं हुई, जिसपे हमने बड़ी बात की थी, पैसों की बात है, ये है वो, ये सब कुछ है। फिर उसके बाद क्रिकेट बोर्ड में बहुत से लोग ऐसे थे, वो ये कहते थे कि जी यूनुस खान को लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो बहुत सख्त मिजाज का बंदा है। तो अब सब ये चीजें अगर हुई हैं तो यूनुस खान के अपने अल्फाज अगर आप उनकी बातें सुने तो उन्होंने बोला कि 24 घंटे के अंदर सारी डील हो गई, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि मैं चैरिटी के काम करने हैं, मैंने अमेरिका जाना था, मैंने फलानी जगह जाना था। बाद में ये हमें पता चला कि हम जा नहीं सकते। उसी दौरान वसीम खान का 2 जून को 2 जून को उनका फोन आया, तो मैंने उनसे ये बोला कि भाई
मैं ये जरा सोच लूं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे चैरिटी के बड़े प्रोग्राम्स हैं। लेकिन उसके बाद मेरी बात हुई तो 24 घंटे के अंदर सब हो गया। यूनुस खान जैसा बंदा अगर 24 घंटे के अंदर इतनी सख्त नाराजियों के बाद भी अगर वो बात बन जाती है तो इस खैर अंदर की बात तो उन्हीं को पता है, लेकिन लोग ये सोचेंगे, लोगों में मैं भी यही सोचूंगा कि यूनुस खान की डील इतनी जल्दी कैसे हो गई। तो इसमें एक चीज बताइए ना, बताइए कि कैसे हुई आपके ख्याल में, कैसे इस देखें मैं ये समझता हूँ, जो मैं समझा, जो मेरी जो सोच है, देखिए अंडर 19 तो यूनुस खान के हाथ से चली गई, क्योंकि अंडर 19 का सारा सिलसिला वो तो इजाज अहमद को दे दिया। मैं अभी भी इस हक में हूँ कि उस अंडर 19 के तरफ कोई ऐसा प्लेयर आना चाहिए कि जो वाकई आके अंडर 19 के लेवल को, या उसका जो अपना कैरेक्टर है वो इतना तगड़ा किस्म का हो, वो नीचे आके अंडर 19 में काम कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि यूनुस खान शायद उन्होंने जिस तरीके से बात की कि थोड़ा लहजा वहजा भी उनका कुछ थोड़ा सा कम हो गया, कि वसीम खान ने कोई शायद उनसे ऐसी बातें की हो जिसमें उन्होंने सोचा हो कि छोड़ो यार, जो नाराजगियां हैं, जो कुछ है उसको खत्म करो। क्योंकि हम काफी अरसे से ये बात भी करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो आप अपने क्रिकेटर्स हैं, जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, उनके साथ जो कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत ज्यादा है। इनकी जो आपस में जो बातचीत है वो सही नहीं है। तो अगर यूनुस खान की वजह से ये चीजें बेहतर हो रही हैं और ऐसे प्लेयर की बेहतर हो रही है, ऐसे इंसान की बेहतर हो रही है जो बाकी हम चाहते हैं जेन्युइन क्रिकेटर है, तो मैं तो चाहता हूं कि होनी चाहिए। सिर्फ जेन्युइन क्रिकेटर की बात कर रहा हूं, उसके साथ होनी चाहिए और उसको फील्ड में भी होना चाहिए। एक चीज ये है कि यूनुस खान पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच तो बन गए, अभी भी मैं ये समझता हूं कि अगर वो अंडर 19 की तरफ आ जाते तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान की जो क्रिकेट है या बैट्समैन है नीचे लेवल से, वो बड़े जबरदस्त और आने। शादाब, आप बताइए आपके ख्याल में कैसे राजी हुए जब जो तनवीर ने नुक्ता उठाया यूनुस खान के हवाले से? देखिए नासिर भाई, मैंने आपको बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब वसीम खान आए तो मुझे ऐसी लग रहा था कि कोई प्रोफेशनलिज्म अभी तक ऐसी नजर नहीं आई, लेकिन कुछ अरसे से जो डेवलपमेंट हो रही थी उससे अंदाजा हुआ कि इतना टाइम वसीम खान ने क्यों लिया। वो जिस कल्चर से आए, आपको पता है हमारा कल्चर जो है बड़ा सफाशी कल्चर है, हम लोग बड़ा नियर इज देयर वाला कल्चर है हमारा। उस कल्चर को समझने में बड़ा टाइम लगा होगा। जो डेवलपमेंट आपको पहली नजर आई थी वो प्लेयर्स जो एनसीए के अंदर पुराने प्लेयर्स जिनकी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया, उसके बाद उनकी जो सेकंड डेवलपमेंट थी जिसका ताल्लुक मैं समझता हूँ इनडायरेक्टली यूनुस खान से है, वो है नदीम खान साहब। क्योंकि नदीम खान साहब यूनुस खान के साथ यूबीएल के अंदर एक अरसे से उन्होंने काम किया, दोनों ने मिलके, और उनकी वर्किंग रिलेशन बहुत अच्छा है दोनों का। आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे जानते हो और आप नदीम खान के स्किल्स को भी बहुत अच्छे समझते हैं कि मैन मैनेजमेंट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि आपको और हमें किसी को नहीं पता चला और यूनुस खान पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच बन गए। तो ऐसी कोई न्यूज आप जैसे जर्नलिस्ट के पास से गुजर जाए तो ये तो सोचने वाली बात है ना कि ये बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप, बिल्कुल बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। तो नदीम खान साहब मैं समझता हूँ जिन्होंने डेवलप किया है। और नदीम खान जो बात टेंगो बात कर रहा था अभी, वो बिल्कुल सही है कि यूनुस खान 24 घंटे में कैसे चेंज हो गए। यूनुस खान वही है, लेकिन यूनुस खान ने दो तीन मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए भी कॉम्प्रोमाइज किया। दूसरा, वो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उन्होंने उसका जिक्र कर दिया कि वो किसी एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं, उनके फ्यूचर प्लान वो डिस्कस कर चुके हैं। तो उनको अंदाजा है कि वो इतने एग्रेसिव जितना वो क्रिकेट में खेल रहे थे, उनकी जो सेकंड इनिंग है वो इतनी एग्रेसिव अगर वो स्टाइल में खेलेंगे तो मैं नहीं समझता कि वो एज ए कोच, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको इंग्लैंड का सिर्फ टूर दिया है। मैं समझता हूँ वो इनका प्रोबेशनल पीरियड है, अगर वो अच्छे से इसको हैंडल कर सके तो जो बात तनवीर कह रहे हैं कि पाकिस्तान अंडर 19 या एनसीए के अंदर उनकी खिदमत ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि यंगस्टर्स जो है यूनुस को फॉलो करते हैं। इस किस्म के रोल मॉडल बहुत कम है पाकिस्तान टीम में, एंड आई होप कि अगर पाकिस्तान यूनुस अपना डिलीवर कर सके, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, क्रिकेट में तो कोई क्वेश्चन उनसे आप समझ सकते हैं, क्रिकेट तो माशाल्लाह उन्होंने 10 रन ऐसे नहीं किए, उनको हर फॉर्मेट में खेलना आता है। लेकिन जो सेकंड इनिंग खेलने जा रहे हैं मैं समझता हूँ उसमें उनको इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। एज ए कोच उनको अपनी जो एग्रेशन है वो थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, और जो कोचिंग स्किल्स हैं, और मैं समझता हूँ क्योंकि उन्होंने कोचिंग हासिल भी की है, उन्होंने कोर्सेज भी किए, तो उनका वो इंटरव्यू के अंदर वो झलक रहा था कि वो बड़ा ठंडे थे, और जो कि उनके इस नए सेकंड इनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड इनिंग आसिफ भाई कोचिंग कोर्सेज की बात हुई है, इसमें एक बात मैं कोचिंग कोर्सेज की ये करना चाहता हूँ
कि देखिए पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम का एक लेवल होता है, मैं किसी भी कंट्री की बात कर रहा हूँ, अगर किसी भी कंट्री की जो टीम है एक लेवल सेट होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम हो गई या दूसरी जितनी भी टीमें वो बहुत बड़ी एक टॉप लेवल पे चली जाती, वहां पे कम से कम लेवल 4 कोचिंग कोर्स के लोग होने चाहिए। तनवीर एक मिनट यहाँ रुके। तनवीर, आप कह रहे हैं कि लेवल 4 कोच होना चाहिए, लेवल 4 कोच होना चाहिए, इससे पहले आप यूनुस खान की तारीफ कर रहे हैं, लेवल 2 कोच है वो। अब लेवल 4 कोच तो मुल्क के अंदर गिने चुने लेवल 4 कोच हैं। तैमूर को उठा लें, आप सभी अजहर को ले लें, शाहिद असलम को ले लें, उमर रशीद को ले लें, आजम खान को ले लें, जलालुद्दीन को ले लें, तो आपके ख्याल में इन सबको आ जाना चाहिए? ये तो आप बातें मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। नहीं, देखिए मेरा कहने का मकसद ये था कि हमने आगे भी तो जाना है ना, ये दुनिया आगे जाती रहेगी, हमने उसी जगह पे रहना है। मैंने सिर्फ ये बात बोली थी अपने एक्स क्रिकेटर्स के लिए भी, क्योंकि उनकी भी कोशिश होनी है, क्योंकि हमारे जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं जिनके बड़े बड़े नाम हैं, वो कहते हैं कि जी हमने सिर्फ पाकिस्तान टीम में आना, उनकी सोच है, सोच नजर आती है कि जी हमने सिर्फ पाकिस्तान टीम में आना, हमने नीचे लेवल पे काम ही नहीं करना। हर बंदा पाकिस्तान टीम में आ रहा है, ठीक है, अगर आपने पाकिस्तान टीम में आना है, जो कि हर बंदे को तो नहीं आना चाहिए, लेकिन आना है तो कम से कम कोचिंग कोर्सेज उनके पास होने चाहिए, कम से कम लेवल 4 नहीं तो लेवल 3 तो आप कर लो। लेवल 4 का मतलब मैंने यही इसीलिए बात की थी कि कम से कम लेवल 4 के ऊपर आपके ऊपर कोई उंगली उठा नहीं सकेगा, और उसके साथ साथ आपके पास जो अपना एक्सपीरियंस होगा इतना 10 साल 12 साल 15 साल का, वो उस एक्सपीरियंस के साथ जब आपने लेवल 4 कोचिंग कोर्स किया होगा तो उसकी बात ही कुछ और होगी। तो इस वजह से मैंने एक चीज बोली थी, और उसके साथ मैं फिर एक और बात ऐड ये करना चाह रहा था कि जिस तरह शादाब कबीर ने एक बात की थी कि यूनुस खान एज ए मेंटोर जा रहे हैं, वहां पे जाके मतलब यानी जाहिर सी बात है वहां जो भी जाता है जो कोचिंग स्टाफ में होता है वो वहां कोई क्रिकेट सिखाने नहीं लग जाएगा, उनकी टेक्निकों पे काम नहीं करने लग जाएगा, उनको सिर्फ एक मेंटली स्ट्रॉन्ग करेगा, जो गलतियां कर रहा है कि उसके ऊपर उससे बात करेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों गलती हो रही है, वीडियो एनालिस्ट होता है, ये इन सब चीजों पे काम होगा, उसकी शॉट्स डेवलप नहीं करवाने, कुछ भी ये काम नहीं होगा। कहने का मकसद ये है कि इससे रिलेटेड मैं कहना चाह रहा हूँ कि यूनुस खान ने अपनी जो बात की उसने जो आज उन्होंने ये बोला कि जी मैं अजहर अली को और जो असद शफीक है उनका जो मेंटली वो जो गिरे हुए हैं, मेंटली जो उनको स्ट्रॉन्ग करूंगा। कहने का मकसद ये है कि 70 मैचेस हो गए दोनों के, अभी तक वो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हुए। ये अगर यूनुस खान ये चीजें सोच रहे हैं, इतने अरसे से वो खेल रहे हैं दोनों, तो फिर इसका मतलब ये है कि इनको वाकई कोई मेंटली प्रॉब्लम है। तो अगर मेंटली है तो फिर वो इतना अरसा खेले, वो क्यों नहीं कर सके अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग, ये सबको पता है। यही तो सवाल आप है कि दोनों यूनुस मतलब खान तो अजहर पहले अली भी थे, यूनुस खान तो पहले भी इनके साथ रहे हैं, दोनों ने 50-50 टेस्ट तो यूनुस के साथ खेले। उसी पे मैं आने लगा था कि इसका मतलब ये है कि यूनुस खान और मिसबा जब ये दोनों के साथ जब ये खेलते रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों खिलाते रहे हैं आप लोगों को, फिर तो ये दोनों हटे तो आप दोनों की परफॉर्मेंसेस एकदम से गिर गई, वैसी परफॉर्मेंसेस नहीं रही। तो इतना अरसा खेलने के बाद जो प्लेयर अपने आप को खुद मेंटली ना उठा सके, तो फिर यूनुस खान आके फिर वही काम करेगा जी, लड़कों पे काम करेगा, सीनियर्स पे भी अगर वही काम करेगा जो यूनुस खान ने जूनियर्स पे करना है, तो भाई 2010 से आप दोनों खेल रहे हो, तो फिर आप लोगों का इतना अरसा खेलने का क्या फायदा हुआ। इसीलिए मैं औरों को भी और प्लेयर्स को भी कहता हूँ कि अगर आप लोग अगर 10-10 12-12 साल खेल के भी एक स्टार प्लेयर नहीं बन सके और वही इशू चल रहे हैं जो पहले मैच से आपके चल रहे थे, तो फायदा क्या हुआ इतना अरसा क्रिकेट खेलने का। इस टाइम अजहर अली और असद शफीक को ऐसा प्लेयर बन जाना चाहिए था कि यूनुस खान को अपनी बातों के अंदर ये बातें उसको नहीं करनी चाहिए थी कि मैं आऊंगा और अजहर अली को और असद शफीक को मेंटली स्ट्रॉन्ग करूंगा। तो आप अपनी क्रिकेट देख लें, अपने प्लेयर्स को देख रहे हैं वो किस तरह डेवलप हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो। क्या शादाब कबीर कितना बड़ा चैलेंज है यूनुस के सामने? इंग्लैंड में मुश्किल कंडीशंस होती हैं, इतने लंबे गैप के बाद पाकिस्तान वहां पे जाएगा, और यूनुस खान को सिर्फ ये इंग्लैंड का दौरा मिला है अपने आप को मनवाने के लिए। देखिए, अगर आप सिर्फ यूनुस खान की बात करेंगे तो मेरी इसी पे थोड़ी सी रिजर्वेशन थी, जो तमीर बात ये कर रहा था कि ये प्रोसेस एक होना चाहिए, लेवल 3 लेवल 4 का एक होना चाहिए। आप हमारे नेबर में भी आप देख सकते हैं कि वो भी ड्राइवर बड़ी मिसाल है कि उन्होंने क्रिकेट छोड़ने के बाद कोचिंग कोर्सेज किए हैं, क्योंकि कोचिंग इज अ डिफरेंट जॉब। आप एज ए इंडिविजुअल तो एज ए प्लेयर आप इंडिविजुअल तो आप बहुत अच्छे थे, आप बहुत परफॉर्म करते थे, आपका एग्रेशन बहुत जरूरत था टीम को, लेकिन एज ए कोच आप इतने एग्रेसिव अगर मूड में होगे तो आपसे प्लेयर की अगर जैसे आप कहते हैं ना, इसमें जो मुझे लग रहा है ना, वो जो 90s अर्ली 90s और लेट 90s का
एक कॉम्बिनेशन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाया है, तो मुझे थोड़ा सा मेरी रिजर्वेशन ये है कि एक टाइम पे प्लेयर पावर हुआ करती थी, प्लेयर्स पावर हुआ करती थी, वो बड़ी स्ट्रांग हुआ करती थी, हम उसका पार्ट रहे हैं। हमने देखा है उन लोगों को, वो कितने स्ट्रांग हुआ करते थे, अपनी बात बड़े आराम से मनवाते थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोचिंग में जो है ना, वो कोचिंग पावर एक डेवलप होने जा रही है। एक्चुअल इनकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होने जा रही है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा ब्रिज का किरदार अदा करेंगे वो है मुश्ताक अहमद की क्रिकेट एबिलिटी पे आप सबको पता है कि वो उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा सर्व किया है, और एज ए कोच भी, यस, एज अ 52 टेस्ट मैच। लेकिन उसके अलावा जब वो कोचिंग के अंदर आए, जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड के अंदर या मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर कोचिंग की है, तो उनकी जो सबसे बड़ी जो अच्छी एबिलिटी नजर आई मुझे, वो ये है कि वो एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। वो लड़के उनके साथ बड़े कंफर्टेबल होते हैं, जो कि एक कोच के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आई थिंक कि यूनुस इस चीज को मीट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतने बड़े लेजेंड क्रिकेटर को एक मौका दिया है कि इंग्लैंड में वो अपनी इस स्किल को मनवा सके कि उनके अंदर ये बड़ी बड़ी जिसे कहते हैं कि चेंज आई है। क्योंकि यूनुस खान वो एक ऐसा आदमी है कि वो बड़ा हार्ड वर्किंग आदमी है, उसको पता होंगे अपने ग्रे एरियाज की, मेरे कौन से ग्रे एरियाज हैं जिसकी वजह से मैं अपनी सेकंड इनिंग को स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। उनकी वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ही काम करना है ना, या तो किसी और कंट्री में तो नहीं कर सकते अभी। तो ऑब्वियसली बात है, उन्होंने अपने अंदर चेंजेस लेके आए होंगे, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक आपको भी नजर आएगा कि बड़ी फीकी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। थैंक गॉड कि थीकी नहीं थी। नॉर्मली यूनुस खान से थीकी की उम्मीद ज्यादा होती है क्योंकि बड़े अग्रेसिव आदमी है, तो फीकी थी, तो उनके अंदर चेंजेस नजर आई है। लेकिन किसने उन्हें, यूनुस खान को इतना टोन डाउन किसने कर दिया, ये कैसे? या तो यूनुस मैंने आपको बताया कि एक वर्किंग रिलेशन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुझे नजर आना शुरू हुआ है, वसीम खान की सीट को, जो मैं आपसे कह रहा था कि उनकी सीट जस्टिफाई नहीं हो पा रही थी, मुझे लग रहा है कि वो जस्टिफाई करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि नदीम खान की डेवलपमेंट के बाद आप देखिए यूनुस खान आए, इन दोनों का वर्किंग रिलेशन बहुत अच्छा है, पास में उन्होंने एक यूबीएल में एक दूसरे के साथ काम किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि नदीम खान का बहुत बड़ा रोल होगा इसके अंदर, क्योंकि 24 घंटे में यूनुस खान को बदल देना ये इसी तरह का है जिस तरह सुनील गावस्कर ने कहा है कि लाहौर में जो है बर्फ गिर सकती है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज। इसमें एक चीज ये ऐड करना चाहता हूँ, शादाब कबीर बार बार नदीम खान का नाम लेते हैं, नदीम खान की वजह से यूनुस खान आ गए, नदीम खान की वजह से ये हो गया, वसीम खान की वजह से हर चीज सेट हो गई। तो मेरा इस प्रोग्राम से जो है वो रिक्वेस्ट है नदीम खान साहब से, जिनसे आपकी सलाम तो अच्छी है, सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट करनी है या और लोगों को भी लेके आना है? आप पाकिस्तान के अंदर बहुत जबरदस्त फील्डिंग कोचेज हैं, वो उसकी तरफ जरा ध्यान दें, और भी बहुत ज्यादा कोचेज हैं अंडर 19 लेवल पे, आपको इतने अच्छे कोचेज नजर आएंगे, उनमें से आप ला सकते हैं। मतलब सिंपल सी चीज है यार, बात ये है कि जिस तरह शादाब ये बात कर रहे हैं कि जी यूनुस खान नदीम खान के रिलेशन की वजह से आ गए, तो इसका मतलब तो ये है ना, फिर सारी दुनिया यही समझ रही है ना कि यूनुस खान से नदीम खान की वजह से आई, यूनुस खान की तो अपनी कोई वो नहीं थी, क्योंकि अगर नदीम खान का ताल्लुक यूबीएल से था, यूनुस खान का ताल्लुक यूबीएल से था, तो फिर नदीम खान ने इसका मतलब वसीम खान को मनवाया कि भाई ये बंदा है, ये मेरा बंदा है, इसको लेके आ जाओ। तो फिर मेरी रिक्वेस्ट है, फिर नदीम खान साहब से और तरफ भी देखें, जिनका आपके साथ उठना बैठना है, उनकी तरफ भी देख लें। ऐसा तो नहीं है ना फिर आप और लोगों के साथ फिर आप नाइंसाफियां करते फिर रहे, ऐसा तो ना करें ना। फिर ये बात हम कर चुके हैं, नदीम खान के रोल पे हमने बात शुरू में कर ली थी। शादाब ने एक और बात की कि मुश्ताक अहमद का किरदार बड़ा अहम होगा, ब्रिज का किरदार मैं नहीं मानता। देखें बात सुने, एज अ क्रिकेटर मेरी असल में पता क्या, मेरी बातों को ना लोग बहुत गलत लेते हैं। मैं किसी क्रिकेटर को उसकी क्रिकेट के ऊपर कभी मैं नहीं बोलता कि इसको खेलना नहीं आता, इसको बॉलिंग नहीं करनी आती, इसको बैटिंग नहीं करनी आती। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुश्ताक अहमद को खेलना नहीं आता था, मुश्ताक अहमद पर्ची से खेला, मुश्ताक अहमद सोर्स से खेला, मुश्ताक अहमद बॉलर अच्छा नहीं था, मैं ये कभी भी नहीं बोलूंगा। 310 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं मुश्ताक अहमद के, मैंने यही तो बोलने लगा हूं। क्रिकेट बोर्ड में 2008 से 2014 तक वो रहे सर, मैं यही तो बोल रहा हूँ, साथ रहे, एनसीए में रहे, मैं यही बोल रहा हूँ। मैं और किसी कोचिंग कोर्सेज भी हैं उनके पास, कोचिंग के भी लेवल्स उन्होंने किए हुए हैं। देखिए वो उन्होंने जो कुछ भी किया, हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। देखिए बात पता है क्या है, मैं कभी भी किसी के बारे में ये नहीं कहता उसकी क्रिकेटिंग एबिलिटी पे कभी कुछ नहीं कहता। मैं सिर्फ एक चीज मैं पकड़ के रखता हूँ और वो जिंदगी भर पकड़ी रखूंगा
कि जब आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी बंदे को जॉब देता है, जब उस जॉब, चाहे जितना बड़ा नाम भी है, जब वो जॉब सही तरीके से नहीं करता, तो फिर आपका काम ये नहीं होता उस बंदे को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रख दे, चाहे वो जितना बड़ा भी नाम है। मैं मुश्ताक अहमद साहब को सुन रहा था आज, उन्होंने एक बात बोली जी कि मैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर था, अंडर-19 के बच्चों के साथ भी काम किया, डोमेस्टिक के लड़कों के साथ भी काम किया, पाकिस्तान के लड़कों के साथ भी काम किया, मैं टच में हूँ सबके साथ। सुने ना, सुने, आसमानों पे किया है, आसमानों पे किया है, हमें तो कहीं नजर नहीं आया ना किसी। सुने वैसी बात तो सुने ना, पता नहीं आप एनसीए कब गए थे? आखिरी दफा एनसीए कब गए थे? लास्ट टाइम आप एनसीए कब गए थे? मैं जितनी दफा भी गया हूँ, न्यूज में या अपने बंदों से चीजें पता लग जाती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भाई इधर सुने, अपने इंफॉर्मेशन देने वालों को बदलो भाई, अपने इंफॉर्मेशन सोर्स बदल ले सर। इंफॉर्मेशन अगर जो अपनी चिड़िया बदल ले। और सर बात सुने, हमारे पास अपनी इंफॉर्मेशन ही बहुत है। हमारे हमने जो काम चलाया है सर, अपनी इंफॉर्मेशन से चलाया। बात ये है, हाँ तो अच्छी बात है ना, काम चल रहा है, मेरा काम चल रहा है, दूसरों का नहीं चल रहा, मेरा चल रहा है। देखिए बात ये है कि जब भी कोई काम होता है ना, कम से कम मीडिया में आ जाता है कि सब कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा। और भाई इन लोगों ने कभी एक बच्चा पूरे पाकिस्तान में मुझे बता दे एक बच्चा जिसके बारे में जो बोले कि यार वाकई हमारे साथ मुश्ताक अहमद ने काम किया, वाकई हमें वहां से उठा के लाया है, वाकई हमें उस टीम से उठा के लाया है, किसी फर्स्ट क्लास की टीम से, किसी अंडर-19 की टीम से उठा के लाया अकेडमी में। एक बच्चा मुझे कोई इंटरव्यू, आपको मैं कह रहा हूं कि किसी एक बच्चे का इंटरव्यू करके आप मुझे बता दें। मैं इस प्रोग्राम के हवाले से ये बात कर रहा हूं, इस प्रोग्राम में बैठ के, कि कोई भी अगर बच्चा है जो मेरी बात सुन रहा है कि मुश्ताक अहमद साहब ने एनसीए में उसको बुलाया, तो मुझे आगे बता दे, या आसिफ खान साहब है इनको फोन कर दे कि भाई आप तो गलत बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो बात ये है कि जब कोई बंदा काम नहीं कर रहा, आप उसको उठा के, यार देखें बात सुने, अब ये चारों आ गए हैं, चारों, वकार यूनुस साहब, सॉरी तीनों, मैं यूनुस खान की बात इस वजह से नहीं कर रहा कि यूनुस खान अभी है, मिसबा उल हक साहब, वकार यूनुस साहब 6 दफा आ चुके, मुश्ताक अहमद साहब को भी पाकिस्तान में आए थे, निकाला, आए थे एनसी में, फिर आए। अब इन सब के बारे में आप जितने भी एक्स क्रिकेटर्स अब टीवी पे बैठेंगे ना, सिवाय एक बंदे के, वो है राशिद भाई। ठीक है, राशिद भाई के अलावा राशिद भाई फिर भी बोलेंगे कि यार किसमें कौन सही आया, कौन गलत आया, वो फिर भी कह देंगे कुछ ना कुछ, लेकिन राशिद भाई के अलावा एक बंदा भी नहीं बोलेगा कि ये तीनों गलत आए या ये चारों गलत आए। हर बंदा अपनी दोस्ती यारी निभाएगा, फलाना बंदा ठीक आया, वकार यूनुस ठीक है, मुश्ताक अहमद ठीक है, मिसबाह ठीक है, फलाना ठीक है, ये सब अपनी दोस्ती यारी चमकाने के लिए टीवी चैनल्स पे इन सबको बैक करेंगे, क्योंकि ये सब एक दूसरे के साथ खेले हैं। मतलब 10 क्रिकेटर एक्स क्रिकेटर है या 15 क्रिकेटर है या 8 है, जो भी है, किसी का कोई भी इख्तलाफ नहीं करेगा इन चारों से, सब एक जैसे ही है, सब एक पेज पे। अगर इस हिसाब से अगर इस हिसाब से एक पेज पे हैं आप, तो प्लेयर्स पावर जब बनानी थी उस टाइम एक पेज पे आ जाते तो पाकिस्तान क्रिकेट को कितना फायदा हो जाता। चलो शाहजाब ये रुक गए, आप बोले जल्दी बोलेंगे फिर शुरू हो जाएंगे बोले। भाईजान बात ये है कि ये बात मुश्ताक भाई या कोचिंग स्टाफ को बोलने से पहले ये सोचनी चाहिए कि ये आते कहाँ से, ये आते ऊपर से लोग हैं। अब ऊपर से जो आए हुए लोग हैं वो नए आए, ठीक है, मैंने आपको पहले बोला बड़ा खतरनाक कल्चर है हमारा, नियर इज डियर वाला। उस कल्चर को समझने में वसीम खान साहब को थोड़ा सा टाइम, मैंने पहले आपको अभी ये बात समझाई थी, शायद आपने गौर से सुनी नहीं। यार वसीम खान की बात आप क्या कर रहे हैं यार, नदीम खान जो बंदा कह रहा है उसके बारे में वसीम खान को ये इसको ले लो वो ले रहे हैं, वसीम खान खुद क्या कर रहे हैं भाई, उनको जो कुछ बोली जा रहे हैं वो काम किए जा रहे हैं। आप क्या चाह रहे हो कि बाहर निकल जाए, एलसीसी पे खड़े होकर ऐलान करें? आने नहीं चाहिए था भाई, पाकिस्तान में उनकी जॉब बनती नहीं है, नौकरी बनती नहीं है। एक पॉइंट आप मिस कर रहे हैं ना, एक क्रिकेट कमेटी भी है बीच में, इकबाल कासिम उसके अंदर है, क्या करना है, वसीम अकरम उसके अंदर है, तो इकबाल कासिम साहब है ना, नहीं वो प्रोसेस को नहीं समझ रहे ना। देखिए जब तक ये प्रोसेस को नहीं समझेंगे बात नहीं करेंगे। मैं जो बात वो कह रहा है मैं उसकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं होता है। आपने किसी बंदे से कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो जाहिर सी बात है आप 3 साल का करते हो, 2 साल का करते हो,
जब आप अपने जेब से तो पैसे नहीं दे रहे हो ना, या वसीम खान साहब या चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड अपनी जेब से दे रहे हैं। ये भाई गवर्नमेंट का पैसा है, आवाम का पैसा है। आप तो जब समझते हैं आप वसीम इसको खान देते सही हो, आए हैं? देखो मैंने क्या बोला, मेरी अब बात ये तुम वसीम पहले खान के समझो। आने वाला सिलसिला तो आप छोड़ दें। वसीम खान देखो के आने वसीम का सिलसिला खान तो के छोड़। आने के बाद मैं भी कह रहा था मेरी रिजर्वेशन थी, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब ये डेवलपमेंट होना शुरू हुई है, ये लग रहा है कि वो अपनी सीट को जस्टिफाई कर जाएंगे। अभी बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना है उनको। देखो ओवरनाइट चीजें सही नहीं हो जाती। तुम्हारी लेकिन अभी रिजर्वेशन अपनी जगह है, बिल्कुल दादा, सही है, लेकिन हम अभी उस प्रोसेस में नहीं आ पा रहे। देखिए असल में मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यूनुस की जो तकरीर हुई है, मैं देखिए ये यूनुस ने भी ये बात बोली है कि मैं वहां जाके लड़कों के बल्ले सही नहीं कराऊंगा। आप किसी प्लेयर से मेंटल गेम जो वो कह रहा है वो सही कह रहा है कि टूर पे आप मेंटली तौर पे प्लेयर्स को तैयार करते हो। उससे कहने का मकसद ये नहीं है कि ये मेंटली जो रिटार्डेड प्लेयर हैं या ये मेंटली भाई स्ट्रांग नहीं है। जूनियर्स भी आ आप जाए तो फिर भी हैंडल समझ आती है। आप हैंडल देखो, देखो वो भी अभी उनके साथ भी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी भाई। इतना सख्त आदमी हर जगह नहीं चल सकता। उससे आदमी भी नरम हो गया। तुम भी कोशिश करो थोड़ा नरम हो जाओ यार। थोड़ा सा यूनुस यूनुस खान नरम ने नहीं है सकता लचक, ना। यूनुस खान ने लचक दिखाई है थोड़ी सी यार मस्बत वो अंदाज। नहीं है भाई। देखिए आपके अंदर रूम मौजूद हो तो आप में लचक होगी ना, वरना रूम हमारे तुम्हारे में रूम है ही नहीं ना, बड़ा होता है। हमारे में है ही रूम, नहीं। देखिए रूम की बात ना छेड़े यार, वो दूसरी तरफ चली जाती है। नहीं, रूम की बात नहीं, रू की बात की उन्होंने, रू की बात की है। मैं समझा रूम, मैं समझा रूम। अच्छा नहीं नहीं नहीं, मैं रूम एक स्पॉट अभी खाली है, फील्डिंग कोच। अभी क्या? तक फील्डिंग कोच आपके पास क्या इत्तला है शादाब? फील्डिंग कोच कुछ सुन रहे हैं, कौन आ रहा है? देखिए मैंने आपको पहले बोला नियर इज डियर वाली मामलात हैं। आई थिंक मजीद नाम है उनका, वो अंडर 19 पे भी गए थे। मैं करे अब देखिए शादाब ने एक पॉइंट दिया कि पहले होता था प्लेयर पावर, अब हो गया है कोचेस पावर, इनको नजर आ रहा है। तो अब बीच में एक आपको चाहिए होगा मेरे ख्याल से एक अच्छा मैनेजर। तो मैनेजर इससे पहले तो थे आपके पास जो एनसीए के आपके बैटिंग कोच हैं, वो पहले मैनेजर वो भी रहे हैं, तलत अली भी मैनेजर रहे हैं। हाँ, मंसूर राना की बात कर रहा हूँ। अब मैनेजर आपके ख्याल में कौन हो सकता है, किसको होना चाहिए, कैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए मैनेजर? देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो मैनेजर है ना, अब आपको पता है मैनेजर का तो किसी को कोई आइडिया नहीं होता, कहीं से भी ये उठा के लेके आ जाते हैं। अब तलत अली का जो मैंने सुना है कि तलत अली तो शायद इंग्लैंड में रहते हैं, ये ना हो कि इंग्लैंड में टीम जाए तो तलत अली को वहां से बुलवा ले, इनको कुछ पता थोड़ी है। लेकिन जो मैनेजर है, जो मैं समझता हूँ उसकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो ऐसी होनी चाहिए कि वो सबको हैंडल करे बड़े अच्छे तरीके से। उसकी इतनी रिस्पेक्ट वाला बंदा भेजना चाहिए कि आपके कोचिंग स्टाफ के जो लोग हैं या आपके जो टीम के बंदे हैं वो उसकी रिस्पेक्ट करें। ऐसा ना हो कि मैनेजर आप ऐसा भेज दें कि जो आपके चारों इतने हैवी लोग हैं जो क्रिकेट खेली भी है, वो बिल्कुल कम लेवल का वो मैनेजर आप भेज दें, तो फिर मेरे ख्याल है उसकी कोई शायद वहां बनेगी नहीं उनसे, मुझे ऐसा लगता है। आपको फिर ऐसा बंदा जाना चाहिए तो बाकी जो उसकी एक तनवीर सही कह रहा है इधर कि आप जिस तरह हाई प्रोफाइल किस्म का आपका कोचिंग स्टाफ है, उनके लिए फिर एक हाई प्रोफाइल किस्म का मैनेजर भी होना चाहिए। क्योंकि मैनेजर जो है वो समझ ले ही इज द होल सोल, इज द मैन, उन सबसे अबव होता है। तो अगर वहां पे कोई वीक लिंक है तो फिर तो आप समझ लें कि बहुत सारी चीजें होंगी। अभी क्योंकि सर्कमस्टांसेस बहुत डिफरेंट हैं, हालात के हिसाब से डेवलपमेंट होती है, आपको पता है हालात के हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तलत जो वो मेरे ख्याल है शदाब भाई वो, मैनेजर ले जाने की जरूरत क्या है? इन्हीं में से किसी को मैनेजर बना दे। नहीं इन्हीं में, हाँ तो और क्या, वो भाई मैनेजर जाता ही नहीं था। शाहिद असलम ही सारे काम करता था, शाहिद असलम ही थ्रो करवाता था, शाहिद असलम भी डेलिया देता था, शाहिद असलम असिस्टेंट मैनेजर तो था लेकिन वो मैनेजर बना, सारे काम तो वही करता था। तो फिर मैनेजर भेजने की जरूरत क्या? शाहिद असलम को सब कुछ दे दो। वो तुम सही कह रहे हो, मैनेजर को इसी तरह होता था, डेली बांटती ये करती। तो पहले हम एक ही आदमी से सारे काम कराते थे। एक मुनासिब, एक ऐसा मैनेजर जो इन सबकी नजर में काबिल इज्जत हो। ठीक है, आज के प्रोग्राम मैनेजर पता कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? हाँ, तनवीर को कह रहे हैं मैनेजर पता कैसा होना चाहिए? सही है, जो मेरी नेचर का हो। यार माफ कर दे यार, तुम्हारी नेचर का मैनेजर पहले दिन ही झगड़ा मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं कि जैसी क्वारंटाइन खत्म हो टीम वापस ट्रैवल कर जाए पाकिस्तान। ये पहले दिन ही झगड़ा करा देंगे वहां। पहले दिन 25 लड़कों में से 20 लड़के पाकिस्तान, अगले 20 भेजो, अगले 20। यही होगा डेफिनेटली। और दूसरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सर ऐसे ही आपके इदारे ठीक होते हैं,
ऐसे इस किस्म के लोग आए तो ठीक होते हैं, वरना ठीक होते। नहीं, जिस दिन वो डालने लगे ना तो फिर तुम बन सकते हो, वरना तो बहुत मुश्किल है। तो वेट करो ना भी नहीं है अच्छा, भाई, यानी अल्लाह ना तनवीर को, करे। ये जो काम कर रहा हूँ ये बहुत अच्छा काम है। ये शादाब इनके भाई पाकिस्तान टीम में जब ऑफर आएगी कुछ बन जाएगा अभी। इनके दिल की बात आ गई, इनके दिल की बात आ गई कि ये मैनेजर बनना चाहते हैं। क्या कोचिंग कोर्सेज तो इन्होंने यार किए नहीं है। मुझे ना केक यार केक खाया तो असर तो आएगा यार, मुझे हाँ। मैं शदाब भाई यही बोल यार, मुझे नहीं ये 2 पाउंड वाला केक नहीं चाहिए मुझे। यार बड़ा केक हो यार, ये छोटा बड़ा ही मिलेगा यार, छोटा केक मैं नहीं मान रहा, इस पे मैं नहीं अच्छा, मान रहा। वैसे शादाब इंग्लैंड का दौरा तो किया, इंग्लैंड का दौरा तो किया है यार। लोग तो टिकट पे मान जाते हैं भाई, आप केक की बात कर रहे हैं यार। अरे लेकिन अब ये है कि आपने मेरी बात का ध्यान दिया। देखिए अब आपने मैनेजर की बात की ना तनवीर, आसिफ भाई चुप हो गए। नहीं, मैंने कहा यार चले कुछ काम की बात कर लेना। अब टीवी चैनल लोग देख रहे हैं आपको, हम लोग मजाक में लगे हुए हैं। लेकिन मैनेजर का काम देखिए, जब भी इंग्लैंड का दौरा होता है ना, आप कोई सा भी दौरा मुझे इंग्लैंड का बता दें जिसके अंदर कंट्रोवर्सी नहीं हुई। 2006 वाला आपको याद है, 2010 वाला आपको याद है, 1993 मुझे तो बहुत अच्छे तरीके से याद है 2010 वाला आपको। तो भाई मैनेजर तो आपको तगड़ा चाहिए ना। यावर सईद एक दफा मैनेजर थे, तलत अली एक दफा मैनेजर थे। यावर सईद का किस्सा सुनाऊं आपको? सुनाए। यावर सईद, आपने बोला ना तगड़ा मैनेजर, यावर सईद किस्सा सुनाता हूँ। नाश्ते के टाइम सुबह मैं नीचे आया तो उनके साथ थे असिस्टेंट मैनेजर शफकत राना। मैं नीचे आया, अच्छा यावर सईद साहब ना नाश्ता कर रहे थे, एक तरफ वो बैठे थे, एक तरफ दूसरी, तो आमने सामने दोनों बैठे थे, शफकत राना और यावर सईद। अच्छा, मैं जब जा रहा था ना नाश्ता करने, तो मैंने यावर सईद साहब को सलाम किया, मैंने सलाम वालेकुम, उन्होंने भी हाथ उठाया। अच्छा, बोलना नहीं चाहिए, वो बेचारे अब उनकी डेथ हो गई है। तो नाश्ता वास्ता करके मैं वापस गया तो कमरे में चला गया। अच्छा, मुझे याद आया, मुझे ऐसा लगता है मैं कोई चीज भूल गया हूँ ना टेबल के ऊपर। अच्छा, मैं नीचे आने लगा ना दोबारा, तो शफकत राना साहब मिल गए मुझे कहते हैं पंजाबी में सुनाता हूँ, मजा आएगा। मुझे कहते हैं वो गल सुन। मैंने बोला जी राना साहब की होया यार, तू यावर सईद नाल सलाम नहीं किता? सलाम तो कीता सी ना यार। मैं नहीं किता। मैं कहा भाई किता तो है। मैं कह रहा नहीं यार, उन तू वापस जा रहे हैं दोबारा तो सलाम करी जाके। मैं अच्छा, जब मैं दोबारा गया ना, वही बैठे हुए थे, मैं उनके सामने से गुजरा। मैंने बोला नाश्ता तो कर लिया था। मैंने बोला सर सलाम अलैकुम, मैंने जोर से बोला सर सलाम अलैकुम, मैं करके भी चला गया। ऐसा तगड़ा होना चाहिए मैनेजर। चले अब वो तो इस दुनिया में देखिए उनकी बात जो आसिफ भाई आप जो बात कर रहे हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैनेजर का बड़ा रोल होगा। और आपको पता है कि इस वक्त आप क्वारंटाइन में टाइम गुजारेंगे, तो आप वैसी बड़ी मेंटली लड़के जो हैं, हम जब टूर पे जाते थे या कोई भी टीम कहीं भी टूर पे जाती है, स्पेशली इंग्लैंड में, तो ये ब्रीफ किया जाता है कि आपने मीडिया से दूर रहना है, क्योंकि इनका मीडिया बहुत तगड़ा है। और वो अब अनफॉर्चुनेटली वो लड़के जो हैं, अब व्हाट्सएप आ गया है, आप दुनिया से टच में हो, तो डेफिनेटली ऐसा तो होगा नहीं कि वो अपने मोबाइल नहीं देखेंगे। तो मैं समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा मैनेजर का। आप ऐसा ना करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, यार वहीं से किसी बंदे को करीब में रहता है भेज देते हैं। तो इतने हाई प्रोफाइल कोचिंग के साथ हाई प्रोफाइल मैनेजर बहुत जरूरी है। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया है, एंड आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आइडिया होगा। अच्छा, डेलियां तो खूब बचेंगी शादाब, खर्चा तो है नहीं, बाहर तो जाना नहीं है, तो बड़ा अच्छा टूर होगा इस हवाले से। भाई डेलियां खत्म ही नहीं होती। प्लेयर मुझे ऐसा लग रहा है, अब मेरे को सुनने के आएगा डेलियां बड़ी मिलेंगी। इन्होंने डेलियां बड़ी मिलनी है इस दफा, इनको 14 दिन तो वैसे मिल जाएगी बगैर कुछ करे, और फिर खाना वाना भी सुना है भाई 2010 में 100 पाउंड मिलते थे। नो डाउट हमारे प्लेयर 2010 पाउंड मिलते थे। अच्छे लड़के यार, बड़ा दिल बड़े। आपने सुना शदाब भाई 2010 में 100 पाउंड मिलते थे 2010 में। आप गए 96 में शादाब गए थे, उस वक्त 100 या 110 पाउंड मिलते थे यार। आसिफ भाई मजेदार बात है, टू बी ऑनेस्ट, आप लोग हंसेंगे, मुझे वाकई नहीं पता था पाउंड कितने का था। वो तो जब पाकिस्तान आके चेंज कराया तो पता चला इतने का था। तो मैं आपको बताऊं, आप इंग्लैंड खेले और आपको पाउंड ही नहीं पता कितने का। आप इंग्लैंड खेले तो पाउंड ही नहीं पता था। ये तो बहुत वाकई मुझे नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था उस टाइम। मैं जिस टीम का हिस्सा था ना, मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं आपको बड़ा मजेदार सीन है, ऐसे लगता है किसी
टीम में जब ही आए थे। मेरे ख्याल से लॉर्ड्स पे यंगेस्ट डेब्यू है शायद इनका, अगर मुझे सही याद है। 17 साल। मैं आपको बताऊं, मैं जिस टीम का हिस्सा था ना, तो मैं जब कमरे से बाहर निकलता ना, नॉर्मली आप कमरे से बाहर निकलते तो अपना पैर निकालते थे, मैं पहले अपना सर निकालता था, देखता था कि यार कोई खड़ा हुआ तो नहीं है। तो इतनी बड़ी लेजेंड, सारे हर जगह एक से बड़ा एक सारे परफॉर्मर थे, बड़े लेजेंड थे, और वो जो टीम का माहौल था ना, आसिफ भाई मैं क्या बताऊं, मैंने तो इतना रिलैक्स माहौल देखा जिसमें ऐसा करते थे। मेरे ख्याल में आपका सर निकलने से पहले आपको वही पकड़े जाते। आप दोनों के बड़े किस्से हैं, आप दोनों के किस्से अगले प्रोग्राम्स तक के लिए उठा के रखते हैं। शादाब कबीर तो वो हैं जो नैरोबी में शाहिद आफरीदी के रूममेट थे जब शाहिद आफरीदी ने तेज तरीन सेंचुरी भी की थी। तनवीर अहमद 2010 या उससे पहले जब इंग्लैंड का दौरा किया था, तो इंग्लैंड जो इंडिया के कप्तान हैं सौरव गंगुली, उनके साथ आपकी बड़ी अच्छी मुलाकातें थी। तो उसमें भी हम 2002 की बात है, ये 2002 की बात है। तो ये किस्से भी हम रखते हैं अगले प्रोग्राम तक के लिए। प्री हिट के इस एपिसोड से इजाजत चाहेंगे हम तीनों ही। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।